जोखू ने लोटा मुंह से लगाया तो पानी में सख्त बदबू आई। गंगी से बोला, ये कैसा पानी है? मारे बास के पिया नहीं जाता। गला सूखा जा रहा है और तू सड़ा हुआ पानी पिलाई देती है। गंगी प्रतिदिन शाम को पानी भर लिया करती थी। कुआं दूर था, बार बार जाना मुश्किल था। कल वो पानी लाई तो उसमें बू बिल्कुल न थी। आज पानी में बदबू कैसी? लोटा नाक से लगाया तो सचमुच बदबू थी। जरूर कोई जानवर कुएं में गिरकर मर गया होगा। मगर दूसरा पानी आवे कहां से? ठाकुर के कुएं पर कौन चढ़ने देगा? दूर से लोग डांट बताए गए साहू का कुआं गांव के उस सिरे पर है, परंतु वहां भी कौन पानी भरने देगा? चौथा कुआं गांव में है नहीं। जोखू कई दिन से बीमार है। कुछ देर तक तो प्यास रोके चुप पड़ा रहा। फिर बोला, अब तो मारे प्यास के रहा नहीं जाता। ला थोड़ा पानी नाक बंद करके पी लूं। गंगी ने पानी ना दिया। खराब पानी पीने से बीमारी बढ़ जाएगी, इतना जानती थी, परंतु ये ना जानती थी कि पानी को उबाल देने से उसकी खराबी जाती रहती है। बोली, ये पानी कैसे पियोगे? ना जाने कौन जानवर मरा है। कुएं से मैं दूसरा पानी लाए देती हूं। जोखू ने आश्चर्य से उसकी ओर देखा। दूसरा पानी कहां से लाएगी? ठाकुर और साहू के दो कुएं तो हैं, क्या एक लोटा पानी न भरने देंगे? हाथ पांव तोड़ा आएगी और कुछ ना होगा। बैठ चुपके से। ब्राह्मण देवता दुआ देंगे, ठाकुर लाठी मारेंगे, साहू जी एक के 5 ले गए। गरीबों का दर्द कौन समझता है? हम तू मर भी जाते हैं तो कोई दवार पर झांकने नहीं आता। कंधा देना तो बड़ी बात है, ऐसे लोग कुएं से पानी भरने देंगे? इन शब्दों में कड़वा सतिया था। गंगी क्या जवाब देती, किंतु उसने वो बदबूदार पानी पीने को ना दिया। रात के 9 बजे थे। थके मारे मजदूर तो सो चुके थे। ठाकुर के दरवाजे पर 10-5 बेफिक्र जमा थे। मैदानी बहादुरी का तो अब जमाना न रहा है, न मौका। कानूनी बहादुरी की बातें हो रही थीं। कितनी होशियारी से ठाकुर ने थानेदार को एक खास मुकदमे में रिश्वत दे दी और साफ निकल गए। कितनी अकलमंदी से एक मुहर्का के मुकदमा की नकल ले आए। नाजिर और मोहतमिम सभी कहते थे नकल नहीं मिल सकती। कोई 50 मांगता, कोई 100। यहां बे पैसे कौड़ी नकल अड़ा दी। काम करने का ढंग चाहिए। किसी समय गंगी कुएं से पानी लेने पहुंची। कोपकी की धुंधली रोशनी कुएं पर आ रही थी। गंगी जगत की आड़ में बैठी मौका का इंतजार करने लगी। उस कुएं का पानी सारा गांव पीता है। किसी के लिए रोक नहीं, सिर्फ ये बदनसीब नहीं भर सकते। गंगी का विद्रोही दिल रवाजी पाबंदियों और मजबूरियों पर चोटने करने लगा। हम क्यों नीच हैं? ये लोग क्यों ऊंचे हैं? इसलिए कि ये लोग गले में तागा डाल लेते हैं। यहां तो जितने हैं एक से एक छंटे हैं। चोरी ये करें, जाल फरेब ये करें, झूठे मुकदमे ये करें। अभी उस ठाकुर ने तो उस दिन बेचारे गडरिया की एक भेड़ चुरा ली थी और बाद में मार कर खा गया। इन्हीं पंडित जी के घर में तो 12 मास जुआ होता है। यही साहू जी तो घी में तेल मिलाकर बेचते हैं। काम करा लेते हैं, मजदूरी देते तो इनकी नानी मरती है। किस बात में हमसे ऊंचे हैं?
हाँ, मुंह में हमसे ऊंचे हैं। हम गली गली चिल्लाते नहीं कि हम ऊंचे हैं। कभी गांव में आ जाती हूं तो रस भरी आंखों से देखने लगते हैं, जैसे सबकी छाती पर सांप लूटने लगता है। परंतु घमंड ये है कि हम ऊंचे हैं। कुएं पर किसी के आने की आहट हुई, गंगी की छाती धक धक करने लगी। कहीं देख लें तो गजब हो जाए, एक लात भी तो नीचे ना पड़े। उसने घड़ा और रस्सी उठा ली और झुक कर चलती हुई एक दरख्त के अंधेरे के साए में जा खड़ी हुई। कब इन लोगों को दया आती है किसी पर? बेचारे महंगू को इतना मारा कि महीनों लहू थूकता रहा, इसलिए बेगार न दी थी। इस पर ये लोग ऊंचे बनते हैं। कुएं पर दो स्त्रियां पानी भरने आई थीं। उनमें बातें हो रही थीं। खाना खाने चले और हुक्म हुआ कि ताजा पानी भर लाओ, घड़े के लिए पैसे नहीं हैं। हम लोगों को आराम से बैठने देखकर जैसे मर्दों को जलन होती है। हाँ, ये तो ना हुआ कि कलीसा उठाकर भर लाते, बस हुक्म चला दिया कि ताजा पानी लाओ, जैसे हम लौंडियां ही तो हैं। लौंडियां नहीं तो और क्या हो तुम? रोटी कपड़ा नहीं पाती, 10-5 रुपए छीन झपट कर ले ही लेती हो। और लौंडियां कैसी होती हैं? मत ला जाओ दीदी, क्षण भर आराम करने को जी तरस कर रह जाता है। इतना काम किसी दूसरे के घर कर देती तो इससे कहीं आराम से रहती। ऊपर से वो एहसान मानता। यहां काम करते करते मर जाओ, पर किसी का मुंह ही सीधा नहीं होता। दोनों पानी भरकर चली गई तो गंगी वृक्ष की छाया से निकली और कुएं के जगत के पास आई। बेफिक्रे चले गए थे। ठाकुर भी दरवाजा बंद करके अंदर आंगन में सोने जा रहे थे। गंगी ने उस वक्त वक्ती आरजी यानी सुख की सांस ली। किसी तरह मैदान तो साफ हुआ। अमृत चुरा लाने के लिए जो राजकुमार किसी जमाने में गया था, वो भी शायद इतना सावधानी के साथ और समझबूझ कर ना गया होगा। गंगी दबे पांव कुएं के जगत पर चढ़ी। विजय का ऐसा अनुभव इससे पहले कभी ना हुआ था। उसने रस्सी का फंदा घड़े में डाला, दाएं बाएं चौकन्नी दृष्टि से देखा, जैसे कोई सिपाही रात को शत्रुओं के किले में सुराख कर रहा हो। अगर इस समय वो पकड़ ली गई तो फिर उसके लिए माफी या रायत की रत्ती भर उम्मीद नहीं। अनंत में देवताओं को याद करके उसने कलेजा मजबूत किया और घड़ा कुएं में डाल दिया। घड़े ने पानी में गोता लगाया, बहुत ही आहिस्ता, जरा भी आवाज न हुई। गंगी ने 2-4 हाथ जल्दी जल्दी मारे। घड़ा कुएं के मुंह तक आ पहुंचा। कोई बड़ा शहजोर पहलवान भी इतनी तेजी से उसे न खींच सकता। गंगी झुकी कि घड़े को पकड़कर जगत पर रखे कि यकायक ठाकुर साहब का दरवाजा खुल गया। शेर का मुंह उससे अधिक भयानक न होगा। गंगी के हाथों से
रस्सी छूट गई। रस्सी के साथ घड़ा धड़ाम से पानी में गिरा और कहीं छोर तक पानी में हलकोरे की आवाजें सुनाई देती रहीं। ठाकुर कौन है पुकारते हुए कुएं के पास आ रहे थे और गंगी जगत से कूदकर भागी जा रही थी। घर पहुंचकर देखा कि जोखू लोटा मुंह से लगाए वही मैला गंदा पानी पी रहा है। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि आज की स्टोरी आपको जरूर पसंद आई होगी। इस तरह की मजीद स्टोरीज हासिल करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ वाली घंटी को प्रेस करके, ताकि आने वाली वीडियोस आप तक आसानी से पहुंचती रहें। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।